बांसवाड़ा में पीएम मोदी की रैली, जनता को संबोधित कर देंगे मोदी गारंटी। मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार सरवीर सिंह का निधन, बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सरवीर सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बीजेपी भी लगातार प्रचार में ला रही तेजी, आज बुल्ढाना, धारवाड़ और शाम को विजयनगर में जेपी नड्डा करेंगी जनसभा। बंगाल, बिहार और असम में अमित शाह करेंगे आज कई कार्यक्रम, पहले दार्जिलिंग फिर कटिहार में जनसभा। वहीं सिलचर में शाम को अमित शाह करेंगे रोड शो, सिलचर में गृहमंत्री के रोड शो की तैयारी पूरी। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में पीएम मोदी ने की जनसभा, पीएम मोदी के स्वागत के दौरान मंच पर नजर आए जेडीएस चीफ एचडी देवेगौड़ा। विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा ताकतवर लोग मोदी को हटाने में एकजुट हुए, लेकिन मोदी पर नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मोदी हर चुनौती से टकराकर चलता जा रहा है। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारों में एससी/एसटी के परिवारों को गंदगी और झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता था, पिछले 10 सालों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले। गरीबों को मिल रहे मुफ्त राशन पर बोले पीएम मोदी, कहा मोदी की गारंटी है कि आने वाले 5 साल तक ऐसे ही मिलता रहेगा गरीबों को राशन। मथुरा में गृहमंत्री अमित शाह ने की रैली, कहा पूरे देश में चुनाव का माहौल, पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, वृंदावन से काशी तक कमल ही कमल। शाह ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया, 23 साल तक गुजरात के सीएम रहे मोदी पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। शाह ने राहुल गांधी पर कसरतंज बोले, गर्मी का मौसम शुरू होते ही राहुल देश छोड़ देते हैं, थाईलैंड में निजी द्वीप किराए पर लेते हैं और पीएम मोदी दिवाली पर छुट्टी भी नहीं लेते। आरएलडी चीफ जयंत ने कहा कि मैं भी बचपन से हेमा मालिनी जी का फैन था, उनके साथ फिल्म बनती तो नाम होता 15 साल बाद, क्योंकि 15 साल बाद प्रचार के लिए आया। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने की जनसभा को संबोधित, कहा अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते जरूर करते हैं। मंदसौर में सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता की नामांकन रैली में हुए शामिल, रोड शो के दौरान सीएम मोहन ने कार्यकर्ताओं पर बरसाए फूल। मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने गाजे बाजे के साथ किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। मंडी से लोकसभा उम्मीदवार कंगना ने की जनसभा, कहा अब की बार 400 पार, हिमाचल की 4 की 4, प्रदेश में भी हो मोदी सरकार। ओडिशा के बौद्ध में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की जनसभा, बोले इस बार लोग राहुल गांधी को हटा देंगे। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में यूपी के सीएम योगी ने किया रोड शो, लोगों से की बीजेपी को वोट करने की अपील। बिहार के कटिहार में नीतीश का लालू पर परिवारवाद को लेकर वार, बोले खुद हट गए तो बीवी को बना दिया और अब आजकल बच्चों को दे रहे टिकट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर पलटवार, कहा चुनाव में हो मुद्दों की बात, व्यक्तिगत बातों से बिहार का क्या फायदा। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती का सीएम नीतीश पर तंज, कहा पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोलना बंद किया तो चाचा जी ने बोलना शुरू कर दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा फ्लॉप होगी तेजस्वी की पारिवारिक जमींदारी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल पर वार, बोले राहुल ने माफी मांगी या नहीं, कांग्रेस ने 55 सालों तक सत्ता चलाई, लालू आज सड़क पर है, उनके दोषी राहुल है। मालदा में सीएम ममता ने की रैली, स्थानीय कलाकारों के साथ मंच पर ढोल बजाती आई नजर। सीएम ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बंगाल के लोग बताएं मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर के लिए बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी पर जमकर बरसी ममता, बोली नुकसान के अलावा आज तक बीजेपी ने किसी का भला नहीं किया। मालदा में शुभेंदु अधिकारी ने की जनसभा, ममता को घेरते हुए बोले हिंसा के लिए यहां की सरकार जिम्मेदार। सीएम ममता पर असम के सीएम बिस्वा का पलटवार, ममता अपने राज्य का ध्यान करे केंद्रित, हम असम के लिए सोच रहे हैं। चुनावी रण में जीत को लेकर हर पक्ष लगा रहा जोर, आज रांची में होगी इंडिया गठबंधन की रैली। इस चुनावी रैली में शामिल होंगे राहुल गांधी, खड़गे, तेजस्वी, अखिलेश यादव। रैली में 5 लाख लोगों के पहुंचने की इंडिया गठबंधन ने जताई उम्मीद। इंडिया गठबंधन की रैली में दोपहर 2 बजे जुड़ेंगे लालू यादव, फारूक अब्दुल्ला, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी होंगी शामिल। आज छत्तीसगढ़ में
प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। पहले बालोद फिर राजनांदगांव में होगी प्रियंका की जनसभा। करीमगंज में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली, कांग्रेस की ओर से देंगे जनता को जीत का दावा। अमरोहा में राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली, अखिलेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा बीजेपी का पहले दिन का शो फ्लॉप रहा, उनकी झूठ की कहानी कोई नहीं सुनना चाहता। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। राहुल ने इंडिया गठबंधन को बताया संविधान का रक्षक, कहा संविधान को खत्म करने में लगे बीजेपी आरएसएस के लोग, दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल दे। इंडिया गठबंधन के दावों को लेकर बोले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, कहा देश को लेकर इंडिया गठबंधन के पास नहीं कोई एजेंडा, भय का माहौल बनाकर वोट बटोरने की हो रही कोशिश। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की। त्रिशूर के होटल में ठहरने के दौरान प्रियंका गांधी ने 93 साल की एक महिला से फोन पर की बात, बुजुर्ग महिला ने प्रियंका से बात करके जताई खुशी। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस प्रत्याशी स्वरूप के समर्थन में प्रियंका ने किया रोड शो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिखा जोश। प्रियंका गांधी ने मछुआरों से किया वादा, कहा मछुआरे और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बीमा देंगे। एमएसपी पर बोली प्रियंका गांधी, कहा हम गारंटी दे रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनेगा, हर गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख हर साल देंगे। प्रियंका ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने 30 लाख सरकारी नौकरी को रोका हुआ है, हम 30 लाख सरकारी नौकरी के रिक्त पदों को भरेंगे। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका, हिमाचल के सह प्रभारी तेजिंदरपाल सिंह बिट्टू ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले तेजिंदरपाल सिंह बिट्टू, कहा मैंने कांग्रेस पार्टी में 35 साल लगाए हैं और आज मुझे लगता है कि कांग्रेस मुद्दों से भटक चुकी है। तेजिंदरपाल सिंह के इस्तीफे बोली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, हाईकमान को तय करना है कि वे किस कारण से बाहर गए हैं, उनकी क्या नाराजगी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले तेजिंदर सिंह बिट्टू, मुलाकात के दौरान जयवीर शेखिल रहे मौजूद। एमपी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। जेल में केजरीवाल की सेहत पर सियासत शुरू, दिल्ली एलजी का दावा, इंसुलिन पर केजरीवाल के डॉक्टर ने ही लगाई थी रोक। आम आदमी पार्टी नेताओं का दावा, जेल में केजरीवाल को नहीं दी जा रही इंसुलिन की डोज, इसकी वजह से उनकी जान को है खतरा। दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर की मांग वाली याचिका पर आदेश रखा सुरक्षित। हिंसा और दंगों के आरोपों के चलते मणिपुर के 11 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान के दिए गए आदेश। जलजलाती धूप से निपटने के लिए भुवनेश्वर पुलिस ने एसी हेलमेट का शुरू किया ट्रायल, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मिली राहत, एसी हेलमेट से मिल रहा कूल एहसास। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, रिकॉर्ड संख्या में भक्त करा रहे रजिस्ट्रेशन। 5 दिन के भीतर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीकरण, शुक्रवार को ही 1,59,000 तीर्थयात्री कराया था पंजीकरण। केदारनाथ यात्रा के लिए हुए सबसे अधिक पंजीयन, 3,52,000 लोग करा चुके हैं पंजीकरण। चारधाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की सुविधा, 15 अप्रैल से जारी है रजिस्ट्रेशन। 10 मई से शुरू होगी चारधाम की यात्रा, सबसे पहले केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट, 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के दरवाजे। बिहार में सीवियर हीट वेव का अलर्ट, पटना समेत राज्य के 11 जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी जारी। अहमदाबाद की रहने वाली 6 साल की बच्ची तक्षवी बाघानी ने स्केटिंग में किया कमाल, बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तक्षवी बाघानी ने 25 मीटर की 6.29 इंच ऊंची लिंबू स्केटिंग की, परिवार में छाई खुशी की लहर। अलवर में बेटी की शादी में थाने ने भरा भात, पैसे सोना चांदी का कपड़ा देकर गांव के लोग भी रहे भौचक्के, पेश की अनोखी मिसाल। रांची क्रिकेटर तेंदुलकर ने प्रतिभाशाली युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ किया संवाद, खिलाड़ियों ने सचिन के साथ खिंचवाई सेल्फी। भारतीय नौसेना ने ईस्ट कोस्ट में पूर्वी लहर अभ्यास का किया आयोजन, अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटना। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव प्रचार के दौरान स्कूटी चलाई और लोगों के साथ चाय पी। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने की गुजरात में प्राचीन विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज, विलुप्त हो चुके वासुकी इंडिकस सांप की तस्वीरें आई सामने। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फेलो देवोजीत दत्ता की बड़ी कामयाबी, कहा वासुकी इंडिकस सांप की लंबाई 11 से 15 मीटर रही होगी।
परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे अभिनेता रितेश देशमुख, पत्नी जेनेलिया और बेटे के साथ किए रामलला के दर्शन। हिंगोली में भारी बारिश, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में जबरदस्त ओलावृष्टि से सेब की फसल को हुआ जबरदस्त नुकसान, किसान हुए परेशान। गुलबर्ग घाटी में मौसम की मार जारी, बारिश और ताजा बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग पर हुआ एवलांच, लद्दाख की ओर से यात्रा कर रहे पर्यटक बाल बचे। इंदौर में गर्मी की चपेट में आया शहर, बढ़ते तापमान से लोगों का हाल हुआ बेहाल। आईपीएल के मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने लगातार हासिल की चौथी जीत। शनिवार को टीम ने 35वें लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 67 रन से हराया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 266 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 109 रन नहीं बना सकी। एसआरएच के ओपनर ट्रेविस हेड ने खेली तूफानी पारी, मात्र 32 बॉल पर बनाए 89 रन। रन विजेज में दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर मैगर्क ने केवल 18 बॉल पर ठोके 65 रन। इस जीत के साथ हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंची। ट्रेविस हेड को तूफानी पारी के लिए मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। आज कोलकाता और बेंगलुरु के बीच मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से ईडन गार्डन में खेला जाएगा मैच। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 21-22 अप्रैल को होने वाली अपनी भारत यात्रा को फिलहाल टाल दिया है। उन्होंने टेस्ला से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण यात्रा को टालने की बात कही है। इजराइल और ईरान संघर्ष के बीच ऑयल और गैस के ऊंचे दामों पर सट्टेबाजी करने वालों के कारण कीमत इजाफा हो सकता है। कम नहीं हो रही है पाकिस्तान की मुश्किलें, आईएमएफ से मांगा एक और राहत पैकेज। रुपए में गिरावट से मुसीबत, 8 हफ्ते में पहली बार गिरा फॉरेक्स रिजर्व, रुपया कमजोर होकर 83.54 के स्तर पर पहुंचा। आईटी सेक्टर पर संकट, टीसीएस समेत कई दिग्गज कंपनियों में एक साल में घटे 64,000 कर्मचारी।